हेलो साथियों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय परीक्षा तैयारी में आज के वीडियो में हम जानेंगे संख्याओं से संबंधित सवाल आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या। प्राकृत संख्या मतलब होता है कि यही जो गिनती हम गिनते हैं, प्राकृत संख्या यानी कि जो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो हम गिनते हैं, इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये कह रहा है कि दो अंकों वाले प्राकृत संख्या की संख्या हमको बताना है। तो दो अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? 10 से लेकर के और 99 तक होती है। ठीक है, अब इसको हम गिनेंगे कैसे, क्योंकि हम एग्ज़ाम में हमको इतना टाइम तो ज़्यादा रहेगा नहीं, तो हम गिनेंगे कैसे इसको। तो हम जान लें कि 1 से लेकर के 99 तक कुल 99 गिनती होती है। उसमें से एक अंकों की गिनतियाँ कितनी होती हैं? 1 से 9 तक, 9 गिनतियों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। यानी कि दो अंकों की कुल 90 संख्या होती है, 90 गिनतियाँ होती हैं। तो 90 का जो ऑप्शन होगा उस पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? 1 से लेकर के 99 तक कुल 99 गिनती होती है। उसमें से 1 से लेकर के 9 तक 9 गिनती जो होती है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें एक अंक होता है। तो 9 गिनती हमने माइनस कर दिया, तो दो अंकों की कुल संख्या 90 आ गई, यानी 10 से लेकर के और 99 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल अगर घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी? कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके सोच पर डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक संख्या से, पहली बात तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल मान लीजिए 25 है। इस संख्या के अंकों का, इसमें कितने अंक हैं? 2। इन दोनों अंकों का योग 2 और 5 जोड़ दो 7। 25 से 7 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 18। तो वो संख्या सर्वदा किससे विभाजित होगी? यहाँ पे वहाँ पे ऑप्शन भी दिया रहेगा कि 2 से, 5 से, 8 से, 9 से, ये ऐसे दिया रहेगा। तो यहाँ पे 18 आ गया। अब एक गिनती पर और चेक करते हैं। जैसे मान लिया कोई गिनती है, मान लीजिए 65 ही है। 6 दाई 5 के 6, 65। 65 में 6 और 5 को हम अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 11, और 65 से 11 को घटा देंगे तो आ जाएगा 54। तो 18, 54, इन सबको देख के क्या लगता है ये गिनतियाँ किससे करती होंगी? 9 से करती होंगी। यानी ये एक तरह का रूल बन गया कि जब भी एक संख्या से उसके अंकों का जोड़ घटा देंगे, यानी वो संख्या है, उस संख्या के अंकों का हमने जोड़ किया और उसी संख्या से उसको घटा दिया, तो जो उत्तर आया वो किस संख्या से विभाजित होगा? तो वो हमेशा 9 से विभाजित होगा। आप और भी क्वेश्चन बना के देख लीजिएगा कि 9 से ही आएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रथम 4 संख्याएं अभाज्य संख्या। अब ये जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बाद में भी बताएंगे, लेकिन यहीं पर जान लीजिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, आ का मतलब नहीं और भाज्य का मतलब कटना, यानी वो किसी से भी नहीं कटती हैं, यानी स्वयं से, यानी खुद जो संख्या से मान लीजिए 3 है तो खुद 3 या फिर 1, इन दो को छोड़ के और किसी से भी नहीं कटती हैं और किसी से विभाज्य नहीं होती हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल करिए। तो प्रथम 4 यानी कि शुरुआत की 4 गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है, लेकिन 1 जो है भाज्य होता है, ना ही अभाज्य होता है। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 पहली गिनती हो गई। उसके बाद कौन सी गिनती अभाज्य आएगी? 3 आएगी। उसके बाद 5 आएगी। 4 भाज्य होता है, 4 को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 भी भाज्य होता है, 6 को भी छोड़ना पड़ेगा। फिर 7 आती है। अब हम इसको जोड़ देंगे, 2 और 3, 5 5 10 7 17। आपके ऑप्शन में जहाँ 17 लिखा रहेगा वही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन टफ नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, लेकिन हमको क्वेश्चन को बार बार पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, चलिए।